बहुत सालों तक कुछ विदेशी और देशी वैज्ञानिक, इतिहासकार और तथाकथित बुद्धिजीवी यही कहते रहे कि द्वारका एक कल्पना है, एक पौराणिक मिथक है। उन्होंने कहा कि महाभारत सिर्फ एक गढ़ी हुई कहानी है और उसमें जो द्वारका नगरी का जिक्र आता है वह बस एक धार्मिक प्रतीक है, हकीकत नहीं। इन बातों को किताबों, भाषणों और रिसर्च पेपर्स के जरिए फैलाया गया ताकि सनातन के श्रद्धालुओं को भ्रम में रखा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी बार बोला जाए, एक दिन सच समुद्र से भी बाहर आ ही जाता है। इस सच को सामने लाने का बीड़ा उठाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने सिर्फ विश्वास नहीं जताया, बल्कि विज्ञान और तकनीक के साथ मिलकर उसे साबित करने की ठान ली। उनका कहना था कि अगर द्वारका वाकई अस्तित्व में रही है तो हम उसे समुद्र की लहरों में ढूंढ निकालेंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक खोज जो इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों से लिखी जानी थी। गुजरात के तट पर एक विशाल रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। देश विदेश के वैज्ञानिक, समुद्री पुरातत्ववेत्ता और स्कूबा एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। बड़ी बड़ी मशीनें समुद्र की गहराई नापने लगीं। सबकी निगाहें समुद्र की उस सतह पर थीं जिसके नीचे वो रहस्य छिपा था जो हजारों सालों से दबा पड़ा था। जैसे ही पहले दिन की गोताखोरी शुरू हुई, कैमरे और सेंसर समुद्र की गहराई में उतरने लगे। शुरुआत में कुछ नहीं दिखाई दिया, बस पानी, मछलियां और पत्थर। लेकिन कुछ ही मीटर नीचे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर वैज्ञानिकों की सांसें रुक गईं। वहां समुद्र के अंदर एक सीधा खड़ा हुआ द्वार था, 2 विशाल पत्थरों से बना हुआ। उसके ऊपर नक्काशी थी और उन नक्काशियों में शंख, चक्र, पद्म और गायत्री मंत्र की आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही टीम ने अंदर प्रवेश किया, सामने एक पूरी की पूरी नगरी दिखाई दी। समुद्र के नीचे पूरी तरह संरक्षित वहां बाईं ओर एक मंदिर था जिसकी छत टूटी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की। मूर्ति एक बड़े पत्थर पर रखी थी और उसके दोनों ओर दीपक जैसी आकृतियां बनी थीं। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी कोई वहां पूजा करता हो। हर तरफ मूर्तियां थीं, राधा कृष्ण, बलराम, सुदर्शन, चक्र, गरुड़। एक जगह पर तो एक विशाल सभा स्थल दिखाई दिया। सीढ़ियां थीं, मंच था और दीवारों पर सुंदर चित्र। वैज्ञानिकों ने जब वहां की दीवारों की उम्र जांची तो उनके होश उड़ गए। वो पत्थर महाभारत काल से पहले के थे। मतलब ये स्थान वैसा ही था जैसा पुराणों में वर्णित है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। कैमरों में रिकॉर्ड हुई हर तस्वीर, हर मूर्ति, हर दीवार जैसे बोल रही थी कि मैं हूं और हमेशा थी, बस तुमने मुझे ढूंढा नहीं। कुछ वीडियो में देखा गया कि कैसे समुद्र की लहरों के बीच मछलियां उन मूर्तियों के पास आकर रुक जाती हैं, जैसे वो भी नमन कर रही हो। एक जगह पर 7 दीपकों की कतार दिखाई दी, जिनमें आज भी आकार स्पष्ट है, और उनके पीछे भगवान कृष्ण की 4 भुजाओं वाली मूर्ति, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। गोताखोर जब उस क्षेत्र में पहुंचे जिसे राजमहल कहा जा रहा था, वहां उन्हें संगमरमर जैसी दीवारें मिली। दीवारों पर घोड़े, रथ, यदुवंश के प्रतीक और एक जगह पर तो कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य भी उकेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने महाभारत को पत्थर पर उतार दिया हो। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक और संरचना मिली जो किसी बड़े जल मंदिर की तरह लगती थी। उसके चारों ओर नहरनुमा रास्ते और बीच में एक चौकोर कुंड था जिसमें पत्थर की सीढ़ियां उतरती थीं। कुंड के बीचों बीच एक गोल मंच था जहां खंभों पर टिके हुए छत्र और देवी लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान थी। उसके चारों ओर आस्था के प्रतीक जैसे जल कलश, नंदे और सूर्य चिन्ह उकेरे गए थे। एक अन्य वीडियो में एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसकी दोनों दीवारों पर कृष्ण लीला के दृश्य उकेरे गए थे। गोवर्धन उठाना, माखन चोरी करना, कालिया नाग पर नृत्य करना और रास लीला के दृश्य। दीवारों के किनारों पर अब भी कुछ लाल और नीले रंग के चिन्ह बचे हुए थे जो दर्शाते हैं कि उस समय रंगों की भी उच्च कला प्रचलित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद उस वीडियो को देखने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने जो देखा वह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी आत्मा का प्रमाण है। उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े होकर मोरपंख माथे पर रखा और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अब समय है कि भारत अपने इतिहास को फिर से जिए, उसे दुनिया को दिखाए। गोताखोर ने बताया कि जब वह द्वारका के मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो वहां उसकी सांस रुक गई। सामने एक अद्भुत शिवलिंग था और उसके चारों ओर बनी
नंदी की छोटी छोटी मूर्तियां। वो मंदिर आज भी जीवित लगता है। उसने कहा, मानो अभी अभी वहां आती हुई हो। अब सवाल नहीं उठता कि द्वारका थी या नहीं, सवाल यह है कि अब तक हमने क्यों नहीं माना। जब हमारे पास मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, पत्थरों पर खुदे हुए मंत्र हैं, सभागृह हैं, और ये सब समुद्र के अंदर आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे हजारों साल पहले थे। अगर आपके दिल में अब भी श्री कृष्ण के लिए आस्था है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि सनातन धर्म कल्पना नहीं, तोतली आस्था नहीं, बल्कि साक्षात सच्चाई है, तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर कोना गूंज उठे। जय श्री कृष्णा। कमेंट करो जय द्वारकाधीश, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब सिर्फ किताबें नहीं, हमारे पास पूरी द्वारका नगरी की वीडियो है, और अब सच दुनिया के सामने आएगा। दोस्तों, यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि जब उन्होंने द्वारका नगरी के समुद्र में गोताखोरी की और वहां की प्राचीन मूर्तियों और संरचनाओं को देखा, तो वह पल उनके जीवन का सबसे अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव बन गया। उनके शब्दों में एक गहरी श्रद्धा और भावनाओं का ज्वार था, जैसा कि उन्होंने इस खोज के बारे में अपने बयान में साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल अनुभव था। जब मैंने समुद्र की गहराई में डुबकी लगाई और वहां वो प्राचीन नगरी देखी, तो मेरे अंदर एक भावनात्मक उथल पुथल मच गई। यह महज एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति और विश्वासों का साक्षात्कार था। हमारे देश के लिए यह पल एक संजीवनी से कम नहीं था। वह नगरी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी, वह आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ समुद्र के भीतर दबी हुई थी। जब मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को देखा, जिनकी आंखों में समर्पण और करुणा की लहर थी, तो मुझे लगा जैसे वह मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। यह वो पल था जब हमारे धर्म और संस्कृति की सच्चाई मेरे दिल में गहरी उतर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुप्पी तोड़ी और कहा, यह सच्चाई हम सब के लिए है। हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और हमारे पूर्वजों का ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। जो सच्चा है वह कभी मिटता नहीं है, और यह द्वारका नगरी इस बात का गवाह है। जब मैंने उन मूर्तियों को देखा जो सदियों से समुद्र के भीतर दबी हुई थी, तो यह एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और उनके कर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। वे आज भी हमारे बीच हैं। आप सोचिए, अगर हमारी आस्था और विश्वास केवल शब्दों तक सीमित होते, तो क्या कभी यह सच सामने आता? क्या कभी हम ये जान पाते कि द्वारका नगरी जो महाभारत काल में बसी थी, वो सच में अस्तित्व में थी? यह हमारे इतिहास का एक ऐसा अद्भुत हिस्सा है जिसे देखकर मैं आज भी अवाक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में गहरी श्रद्धा और गर्व का मिश्रण था। उन्होंने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, इस अद्भुत अनुभव को देखकर मुझे लगा कि हम सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल कर रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले सकें। यह वह द्वारका नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, और यह आज भी हमारे बीच है। समुद्र की गहराई में यह एक प्रमाण है कि हमारे विश्वासों की कोई सीमा नहीं है, और वह हमेशा अमर रहते हैं। यह खोज केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमें भगवान के नायकत्व और हमारे सांस्कृतिक गौरव की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने न केवल हिंदू समुदाय को, बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि हमारी संस्कृति और विश्वास कभी खत्म नहीं हो सकते, बल्कि वे हमेशा जीवित रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका नगरी की खोज के बारे में अपनी गहरी भावना और दृढ़ता को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब हम समुद्र में डुबकी लगा रहे थे और हम अपने साथ ले गए थे उस अद्वितीय धरोहर को जो हमारे विश्वास और संस्कृति का प्रमाण है। यह ऐसा अनुभव था जो न केवल हमारे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से एक मोड़ था। जब मैंने वहां के पानी में गहरे जाकर उन प्राचीन मूर्तियों को देखा जिन पर काल के निशान थे, तो यह महसूस हुआ कि हम सिर्फ इतिहास को नहीं देख रहे थे, हम अपने पूर्वजों से एक संवाद कर रहे थे। उन मूर्तियों में जो शांति और बल था, वह हमें यह बताता है कि हम सिर्फ भूतकाल से नहीं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति की अमरता से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भावनात्मक रूप से कहा, यह नहीं था सिर्फ एक खोज, बल्कि यह हमारी संस्कृति की जीत थी। यह याद दिलाती है कि हमारे धर्म और आस्था की कोई सीमा नहीं होती,
और न ही उन्हें किसी समय सीमा में बांधा जा सकता है। हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और वह हमारे दिलों में गहराई से बसी हुई है। द्वारका नगरी की खोज ने यह साबित कर दिया कि हम हर पल भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और उनका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, जब हम समुद्र के तल में गहरी खुदाई कर रहे थे और वहां के जल में डूबे हुए अवशेषों को देख रहे थे, तो मुझे लगा जैसे हम उस प्राचीन समय में वापस लौट आए थे, जब द्वारका नगरी अपने पूर्ण गौरव में थी। जो भी हमने देखा वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अविस्मरणीय भाग था और यह एहसास मुझे आज भी रोमांचित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पल को शांत होते हुए कहा, आपने हमसे कहा था कि हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस खोज के बाद मुझे लगा कि हमारी आस्था नहीं बल्कि हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण के संदेश और उनकी नगरी द्वारका अब हमारे लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं रही, बल्कि वह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। यह खोज हमारे लिए एक पुकार है, एक आह्वान है, ताकि हम अपने धर्म और संस्कृति को न केवल सम्मान दें बल्कि उसे हर एक पीढ़ी तक पहुंचाएं। हमें उसे हर एक पीढ़ी तक पहुंचाएं होगा कि हम सिर्फ अपने भूतकाल को नहीं संजो रहे, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे जीवित रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान हर एक हिंदू के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। उनका यह बयान एक प्रेरणा बन गया, जिसने हिंदू समुदाय को अपनी संस्कृति और आस्थाओं पर गर्व महसूस कराया। यह संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया और हर व्यक्ति ने महसूस किया कि हमारी संस्कृति की ताकत न केवल अडिग है बल्कि वह हमेशा जीवित रहती है। समुद्र के गहरे पानी में भी हमारा देश और हमारी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकती। द्वारका नगरी इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। यह हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे दिलों में, हमारे विश्वासों में और हमारे भविष्य में। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द सुनकर हर किसी ने यह महसूस किया कि यह केवल एक खोज नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक गौरव का पुनर्निर्माण था।